ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि का जुलाई 2020 का राशिफल। तो यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है तथा राशिफल चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मिथुन राशि का कैरियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, ये सारी चीजें कैसे रहने वाली है, इन सभी विषयों पर बात इस वीडियो में हम करेंगे। तो उससे पहले यह जान लेते हैं कि मिथुन राशि के लिए वर्तमान समय में कैसी स्थितियां मिथुन राशि के जीवन में चल रही हैं। तो देखिए, पुराने समय से चली आ रही समस्या के कारण आपके मन में तनाव और अस्थिरता निरंतर बनी हुई है। जिस चीज को आप पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो चीजें आपको मिलने में मुश्किल जा रही है, या वर्तमान समय में किसी कार्य में मेहनत करने के बावजूद भी आपको कम परिणाम जीवन में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मिथुन राशि, इसके कारण आपके मन में अस्थिरता और तनाव बना हुआ है और आप काफी ज्यादा परेशान भी हैं। लेकिन आपको निराश और हताश बिल्कुल भी नहीं होना है। हम आपको बताएंगे जुलाई के महीने में कौन सी अच्छी संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी तथा क्या क्या ऐसे खास उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपके पुराने समय से चली आ रही समस्याएं और तनाव खत्म हो जाएं। सबसे पहले देखते हैं जुलाई के महीने में ग्रह स्थिति कैसे रहने वाली है। देखिए, सूर्य देव रहने वाले हैं मिथुन राशि में और 16 जुलाई के पश्चात यह कर्क राशि में चले जाएंगे। मंगल मीन राशि में मौजूद रहेंगे। बुध मिथुन राशि में वक्री अवस्था में मौजूद रहने वाले हैं। गुरु धनु राशि में रहेंगे। शनिदेव मकर राशि में वक्री अवस्था में मौजूद रहेंगे। केतु धनु राशि में और राहु मिथुन राशि में रहने वाले हैं। तो यह ग्रह स्थिति जुलाई के महीने में रहेगी। तो अब चलिए जानते हैं कैरियर की दिशा में मिथुन राशि के लिए कैसे स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। तो जातकों, पुराने समय से निरंतर प्रयासरत जातकों के लिए कार्य पूरा होने पर मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। पुराने समय से रुका हुआ कोई भी कार्य आपका इस महीने पूरा होता हुआ नजर आएगा। इन दिनों में विदेश में यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसको अच्छी सफलता देखने के लिए मिलेगी। इन दिनों में आपका जो वर्चस्व है कार्य क्षेत्र में काफी बढ़ा हुआ रहने वाला है और अपने परफॉर्मेंस के कारण आप अपने सहकर्मियों का काफी मनोबल जीतने के लिए समर्थ होंगे और अपने बॉस का काफी ज्यादा सम्मान प्राप्त करते हुए भी आप नजर आएंगे। मिथुन राशि, इन दिनों में यदि आप पुराने समय से निरंतर प्रयासरत हैं तो आपके लिए अच्छी संभावना बनती हुई नजर आएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता दिखाई देगी। जीवन में मिथुन राशि चूंकि अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए मिथुन राशि वाले जातक जाने जाते हैं, तो उसमें आप समर्थ भी होंगे। जीवन में जिस फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, तो आपका जो उत्साह है और मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा और आपको काफी ज्यादा सम्मान की प्राप्ति भी कैरियर की दिशा में होती हुई नजर आएगी। लेकिन इन दिनों में कोई भी गलत निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। उस कार्य में आप बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो जिस कार्य के बारे में आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। किसी कार्य को शुरू करना यदि आप चाहते हैं, नया कार्य, तो आप एक्सपर्ट एवं अनुभवी व्यक्ति से राय लेकर तथा उस कार्य की प्लानिंग करने के बावजूद भी आप उस कार्य में इन्वॉल्व हों। इन दिनों में आपके खर्च में अत्यधिक ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, जो आपके व्यापार का संतुलन गड़बड़ कर सकती है। व्यापार में कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आपको सोच विचार कर ही निवेश करना चाहिए। इन दिनों में आप नए आइडियाज को, नए विचारों को अपने व्यापार में क्रियान्वित करके जीवन में सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर जा सकते हैं। आपकी प्रगति होती हुई नजर आएगी और आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको जीवन में श्रेष्ठ मुकाम पर जरूर ले जाएगा। इन दिनों में काफी एक्टिव होकर कैरियर की दिशा में आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं आपके आर्थिक जीवन में कैसे स्थितियां रहने वाली हैं। तो पुराने समय से आर्थिक तंगी और खर्च की वजह से आपके धन से संबंधित समस्याओं का आपको निरंतर सामना करना पड़ रहा है। तो आर्थिक मोर्चे पर आपको खुशी देखने के लिए मिल सकती है और आमदनी के नए स्रोत आपके जीवन में प्राप्त होते हुए भी नजर आएंगे। इन दिनों में सूर्य की स्थिति आपके ऊपर सही होने से पैसे के लिए अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी और धन का आगमन आपके लिए जीवन में जरूर होगा। पुराने समय से रुका हुआ धन भी आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की अगर बात की जाए तो प्रेम जीवन में नए नए विचार आपके मन में आते हुए नजर आएंगे। आपके मन में आपका प्रेम संबंध टूटने का भी जो डर है, जो वहम है, उसको आप अपने मन से निकाल दें तो आपके लिए अच्छी स्थितियां रहती हुई दिखाई देंगी। मन में पुराने समय से यदि आप प्रेम प्रसंग में जुड़े हुए हैं और उसके
संपर्क टूटने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, मन में तनाव बना हुआ है, तो उसको आपको निकाल देना ही आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इन दिनों में प्रेम जीवन में, दाम्पत्य जीवन में काफ़ी अच्छी खुशियाँ देखने के लिए मिल सकती हैं और इन दिनों में आपका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व शादीशुदा जातकों का बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन बीच में आप मन मुटाव की भी स्थिति इस माह बनती हुई दिखाई देगी। इसलिए किसी भी बात को बोलने से पहले आप आवेग में काफ़ी ज़्यादा ना हो और अपने आवेग का काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान भी रखना चाहिए। नाप तोलकर आपको किसी बातों को अपने जीवन साथी के साथ व्यक्त करना चाहिए। इन दिनों में अगर स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से ठीक रहने वाला है। इन दिनों में अपनी दिनचर्या पर बिल्कुल भी आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। आपको सूर्योदय से पहले सोकर उठ जाना चाहिए और अपने भोज्य पदार्थों में मिर्च मसाले वाले भोज्य पदार्थों का कम से कम आप सेवन करें और सुबह आप टहलने के लिए जरूर जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मन में तनाव खत्म होगा, आपका क्रोध काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित रहेगा और जीवन में आप स्वास्थ्य की दिशा में अच्छी स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। आपका स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा फिट रहने वाला है। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। तो परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आप समर्थ होंगे। जिम्मेदारियां आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। हालांकि परिवार के सदस्यों में आपको माता पिता का बिल्कुल भी सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन इन दिनों में आपका हो सकता है भाई बहनों के साथ अनबन एवं अच्छी स्थितियां ना बने। पारिवारिक जीवन में खुशियां देखने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन आप जिम्मेदारी को निभाते हुए आप अपने आप को कमजोर भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन पारिवारिक जीवन में धार्मिक कार्यों के आयोजन होने से खुशनुमा स्थितियां बनेगी और आप अपने परिवार में भवन वाहन खरीदने की भी भविष्य में योजना बनाते हुए नजर आएंगे। इससे आपके मन में उत्साह काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए मन में तनाव की स्थितियां बनी रहेगी और अपने भविष्य में असमंजस की स्थिति के कारण मन में काफ़ी ज़्यादा आप डिप्रेस्ड भी रहने वाले हैं। लेकिन इन दिनों में आपको अपने आत्मविश्वास पर पूरी तरह से भरोसा रखना है और जिस फील्ड में आप जुड़े हुए हैं उस फील्ड में आप निरंतर लगे रहें। जीवन में आपको सफलता जरूर मिलती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए कुछ खास उपाय की। तो गलत संगत को बिल्कुल भी आप छोड़ दें। उस व्यक्ति का संगत में आप बिल्कुल भी ना रहें जो आपके मनोबल और उत्साह को गिराता है, चाहे बिल्कुल भी आप अकेले हो जाएं। एक स्टोरी से हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और उसने बोला कि मेरा सब कुछ लुट चुका है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं कंगाल हो चुका हूँ, क्या मेरे साथ इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि जी हाँ, इससे भी बुरा आपके जीवन में हो सकता है। परंतु व्यक्ति ने बोला कि मेरा तो सब कुछ लुट चुका है, मैं कंगाल हूँ, मेरे साथ इससे बुरा क्या होगा? तो इससे बुरा वो उम्मीद खो देना है जिस उम्मीद के बलबूते पर, जिस आत्मविश्वास के बलबूते पर आप अपना सब कुछ खोया हुआ हासिल कर सकते हैं, ऐसा महात्मा जी ने कहा। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद और आत्मविश्वास को खो देने से बढ़कर दुनिया में कुछ भी खोना कम है। यदि आप अपना आत्मविश्वास और उम्मीद को खो देते हैं तो जीवन में असफल हो जाएंगे, लेकिन यदि ये दोनों चीजें आपके पास मौजूद हैं तो जीवन में कुछ भी खोने के बावजूद भी आप उल्लेखनीय और प्रभावी सफलता और जीवन में कई गुना ज्यादा अर्जित कर सकते हैं। बार बार हारने के बावजूद भी यदि आप लक्ष्य पर निरंतर लगे हुए हैं तो निश्चित मानिए जीत आपकी पक्की है। इन दिनों में आपको अपने समय पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और अपनी खर्च पर आपको नियंत्रण रख के चलना चाहिए। बचत भी आप करें ताकि जीवन में आपका आर्थिक समन्वय और आर्थिक संतुलन गड़बड़ ना होने पाए। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना है। यदि आपके जीवन में कोई अनुभवी व्यक्ति राय दे रहा है तो उस राय को आप जरूर लें और अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में उसको आप जरूर इन्वॉल्व करें। धार्मिक उपाय की अगर बात की जाए तो मिथुन राशि, इन दिनों में आप गरीबों को दान कर सकते हैं। यथानुचित अपने अनुसार जीवन में जितना आपके पास सामर्थ्य हो उतना आप दान कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की मुफ्त इलाज आप करवा सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं और सूर्य देव को आप सूर्योदय के पहले उठने के पश्चात जब सूर्य का उदय हो तो आप प्रणाम कर सकते हैं। और कोई भी कार्य करने के पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद आप लेकर उस कार्य को जरूर आप करने जाएं। माता पिता का तिरस्कार आप बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, आपके मन में तनाव काफी ज्यादा खत्म होगा और जीवन में आप
उल्लेखनीय और चौमुखी विकास करते हुए आप नजर आएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, धर्म एवं दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें।